एक मूवी आई थी सुपर 30 ऋतिक रोशन की। और उसमें एक डायलॉग था और डायलॉग उपजा किस तरह से। एक रिक्शा चालक का बेटा पढ़ाई करता है अपने आप से, और वह मजेदार संवाद था जब ऋतिक रोशन के साथ होता है। और ऋतिक रोशन कहता है कि वह अच्छा पढ़ रहा है। उस समय रिक्शा चालक कहता है कि क्या फायदा है, क्योंकि पढ़ लिख कर क्या लेगा। इस पर ऋतिक रोशन पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? आपने वह सुना नहीं कि जब एकलव्य धनुर्धर अच्छा बन गया था और द्रोणाचार्य के पास गया था, तो द्रोणाचार्य ने क्या किया था? इस पर ऋतिक रोशन पूछते हैं क्या किया था? अंगूठा कटवा दिया था एकलव्य का, और वह इसलिए कटा दिया था क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना रहे, यानी कि राजा का बेटा राजा बना रहे। इस पर ऋतिक रोशन का एक बहुत बढ़िया जवाब था कि अब वह समय नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बल्कि जो हकदार होगा वह राजा बनेगा। दरअसल यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जयपुर में यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, और मुख्य अतिथि थे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। इस कार्यक्रम के बाद में और इस कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने यह कहा कि मेरे पास टिकट के जो दावेदार आ रहे हैं, जो दावेदारों के फॉर्म आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे नेता अपने बेटा बेटी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। और रंधावा का यह कहना था कि यदि यह परंपरा चली तो फिर जो यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का वह कार्यकर्ता है जो काम कर रहा है, तो फिर यदि नेता के बेटा बेटी बहू आ जाते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है, तो फिर यह कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम क्यों नहीं करेगा। यानी कि बात तो उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से रखी है, लेकिन क्या इस बात पर वे कायम रह पाएंगे? दरअसल उनके आने के बाद प्रभारी के रूप में यह परंपरा रुक नहीं पाई है। अब आप राजस्थान में पिछले 5 साल का दौर देख लिए, उससे पहले का तो छोड़ दीजिए, उससे पहले भी ऐसा होता रहा है और अभी भी यह हो रहा है। फिलहाल के अगर उदाहरण हम दें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिस पर कि परिवारवाद का ठप्पा लगा है, परिवारवाद के आरोप लगे हैं। उन आरोपों से दूर हटने के लिए ना तो कांग्रेस तैयार है, ना नेता इस बारे में सोच रहे हैं। अब आप उदाहरण ले लीजिए, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत। उनके बेटे को सांसद का चुनाव लड़ाया जाता है और वे सांसद के चुनाव में हार जाते हैं, तो आरसीए का प्रेसिडेंट उन्हें बना दिया जाता है, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वे अध्यक्ष बन जाते हैं, हालांकि उनका क्रिकेट से इससे पहले कोई नाता नहीं रहा हो। अब आप कहेंगे आरसीए और सरकार का क्या लेना देना, मुख्यमंत्री का क्या लेना देना, तो आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जिसकी सरकार आरसीए का अध्यक्ष भी उसका। इसका कारण यह है कि जिला क्रिकेट एसोसिएशनों में भी राजनीतिक लोगों का ही कब्जा है, वही वोटर हैं। ऐसे में जिसकी सरकार होती है, अधिकांश वोटर सरकार के साथ आ जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सांसद का चुनाव हारने के बाद अपने बेटे वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बना दिया, यानी कि राजा का बेटा राजा बन गया। अब और उदाहरण की बात कर लीजिए, यहां तक तो ठीक था कि मुख्यमंत्री के बेटे आरसीए के अध्यक्ष बन गए, लेकिन इस परंपरा को देखो कैसे आगे बढ़ाया गया है। अब बेटे बन गए विधायक और पिता को बना दिया गया चेयरमैन। ऐसे उदाहरण भी हैं। बेटे, मैं बात कर रहा हूं प्रद्युम्न सिंह के बेटे की। प्रद्युम्न सिंह के बेटे को पहले पिता की जगह टिकट दिया गया और वे एमएलए बन गए, और जब वे एमएलए बन गए तो सरकार आने पर उनके पिता प्रद्युम्न सिंह को चेयरमैन बना दिया गया, एक बोर्ड संभला दिया गया। एक बेटे हैं सुदर्शन सिंह, वे विधायक बन गए, उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत को चेयरमैन बना दिया गया। एक विधायक हैं बाबूलाल बैरवा, उनके बेटे को एक बोर्ड में उपाध्यक्ष बना दिया गया। यह एक दो उदाहरण की बात नहीं है, 3 उदाहरण की बात नहीं है, ऐसे उदाहरण और भी हैं। हाल ही प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बनी है, शांति धारीवाल के बेटे अमित धारीवाल महासचिव बना दिए गए हैं। हालांकि वे किसी कार्यक्रम में, पार्टी के फंक्शनों में प्रदेश में कभी नहीं दिखे। हो सकता है कोटा में अपने पिता की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वे लोगों के बीच में आते जाते रहे हों, लेकिन पार्टी से, कार्यक्रमों से लेकर उनका कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन वे शांति धारीवाल के बेटे हैं, इसलिए
उन्हें प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री सीधे बना दिया गया। यह मात्र 5-7 उदाहरण की बात है। अगर आप खोजने निकलेंगे तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि एक के बाद एक के बाद एक बेटा बेटी बहू विरासत संभाल रही है। दरअसल प्रभारी रंधावा ने यह बात जब कही तो इसलिए कही है कि नंबर से देखते आइए कि कितने बेटे बेटी लाइन में लगे हैं टिकट की में। शांति धारीवाल के बेटे महासचिव तो बना दिए गए, लेकिन अब शांति धारीवाल के स्थान पर उनको विरासत सौंपने की तैयारी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत। वे कहते हैं कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनकी इच्छा है कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। हालांकि वे लायक हो या नहीं हो, लेकिन अपने बेटे के लिए वे टिकट चाहते हैं। महादेव सिंह खंडेला विधायक हैं, पहले कांग्रेस से थे, अभी निर्दलीय हैं और कांग्रेस के साथ हैं। उनके बेटे गिरिराज सिंह एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब महादेव सिंह खंडेला भी चाहते हैं और कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके स्थान पर उनके बेटे को मौका दिया जाए। विधायक हैं गुरमीत सिंह कुन्नर, वे चाहते हैं मेरे बेटे रूबी कुन्नर को टिकट दे दिया जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूं। इधर दानिश अबरार हैं जो अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। उनकी मां एमएलए रही, उनके पिता राज्यसभा सांसद रहे और वित्त राज्य मंत्री रहे। निवाई से विधायक हैं अभी प्रशांत बैरवा, उनके पिता जिला प्रमुख भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उनके बेटे अब विधायक हैं। यानी कि यह परंपरा एक जगह नहीं, आप चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, इस तरह के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। ऐसे में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये कहते हैं कि बेटे बेटी को अगर टिकट दिलाना चाहते हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता काम क्यों करेगा। तो प्रभारी जी, आपको इस बात पर अमल करने से रोका किसने है? जब से आप प्रभारी बने हैं तब से जब राजनीतिक नियुक्तियां हुई है तो उन नियुक्तियों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका देने की बजाय अधिकारियों को, नेताओं के बेटों को या बेटों के पिताओं को जब चेयरमैन बनाया गया, कहीं सदस्य बनाया गया, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप प्रभारी थे, आपने उनको रोका क्यों नहीं? आखिरकार आपकी भी तो इतनी ताकत तो होगी, इतनी हैसियत तो एक प्रभारी के रूप में होगी। ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यह बात कर रहा है कि प्रभारी जी जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उन्हें आगे से चलकर इस मामले में पहले सोचना चाहिए था, कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए था कि आप अधिकारियों को क्यों मौका दे रहे हैं, आप अधिकारियों के अलावा नेताओं को क्यों मौका दे रहे हैं जो कि पहले विधायक सांसद रह चुके हैं, आप उनके पुत्रों को क्यों मौका दे रहे हैं जिनके पिता अभी विधायक हैं, उनके बेटों को बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। यानी कि बोलने की बात अलग होती है और अमल में लाने की बात अलग होती है। वैसे तो प्रभारी सीधे सीधे आला कमान से जुड़े होते हैं और अगर प्रभारी मजबूत होते हैं, वे मजबूत कदम उठा पाते हैं, तो निश्चित मानिए कि फिर चाहे सरकार हो, चाहे कुछ और बात हो, वह कभी पूरी नहीं होती। अगर प्रभारी सोच ले कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, यह गलत, और मैं ऐसा करूंगा कि वर्करों को मौका मिले, तो फिर प्रभारी को रोकने वाला भी कोई नहीं होता है। लेकिन आज प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आखिरकार बोला तो सही। हो सकता है वे इस पर अमल नहीं कर पाए क्योंकि प्रभारी की बहुत सारी मजबूरियां होती है, लेकिन इस तरह की बातें यदि पार्टी में हो रही हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ दिन तो मोटिवेट होता रहेगा जब तक कि चुनाव में टिकट वितरण नहीं हो जाता। अब जिस कार्यक्रम में खुद प्रभारी मौजूद थे वह यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था। उस यूथ कांग्रेस के राजस्थान के चुनाव हुए 10 महीने का समय हो चुका है और अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया है और 3-3 लोगों को अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी देकर अलग अलग जिले बांट दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के अंदर अब 3-3 ताकतें हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि 3 लोग अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, तीनों में से किसी को अध्यक्ष नहीं चुना गया, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, अपना पैसा लगा दिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो क्या तीनों ताकत लगाकर पार्टी के लिए, संगठन के लिए मजबूती से काम करेंगे? अगर ऐसा सोचना पार्टी के नेताओं का है
तो वह बिल्कुल बेमानी है। अब चुनाव सर पर हैं, पहले तो रिजल्ट इसलिए नहीं घोषित किया होगा शायद, जो कि चर्चाओं में है कि यदि एक को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, भले ही वह ज्यादा वोट लेकर आया हो, तो बाकी के लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन अब यदि 3 लोगों को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जिले बांटकर जिम्मेदारी दे दी गई है, तो यह कैसे संभव है कि वे मजबूती के साथ पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। दरअसल अब कांग्रेस में यह परंपरा पड़ चुकी है कि कांग्रेस में काडर है ही नहीं। यह बात आप इसलिए कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी बनी है। जंबो कार्यकारिणी में आप नाम उठाकर देख लीजिए, यह मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के हलकों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बैठकर आप सुनेंगे तो सीधी चर्चा होगी कि कितने लोगों को महामंत्री ऐसे लोगों को बना दिया गया है जो शायद इतना बड़ा काडर नहीं रखते, उनकी पहचान शायद अपने क्षेत्र में भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वे कहला रहे हैं अब प्रदेश के महामंत्री। सचिव बनाए गए हैं 125, 125 के लगभग, और उनमें से भी अधिकांश शहरों को अगर देखा जाए, जो कांग्रेस कार्यकर्ता ही चर्चा करते हैं कि हम इनको जानते तक नहीं, आखिरकार इन्हें सीधा सचिव क्यों बना दिया गया। तो यह भी जिम्मेदारी शायद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की रही होगी कि जब कार्यकारिणी बन रही थी, जंबो कार्यकारिणी बन रही थी, तो कितने नेताओं का, कितने महामंत्री सचिवों का उन्होंने प्रोफाइल चेक किया कि यह प्रदेश की कार्यकारिणी में आने लायक है या नहीं है, यह जिले के लायक है या नहीं है, यह ब्लॉक के लायक है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जंबो कार्यकारिणी बना दी गई, और जो नेता जिसकी जो पसंद था उसने नाम दिया, उस पसंद से उन नामों को प्रदेश कार्यकारिणी में मौका दे दिया गया। खैर, यह अब गई हुई बात हो गई, अब तो आगे की बात है। अब अगर रंधावा ये कह रहे हैं कि नेता अपने बेटा बेटी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं और ऐसा होता रहा, तो यह यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कैसे करेगा? तो निश्चित मानिए कि यह बात सही भी है। यदि नेता पुत्र पुत्रियों, बहू या परिवार के अन्य लोगों को टिकटों में मौका दिया गया, तो निश्चित मानिए कि बाकी का कार्यकर्ता अब तक तो भले ही चुप रहा हो, लेकिन चुनाव के समय में वह चुप नहीं रहता है, और इन बातों का असर रिजल्ट पर निश्चित तौर पर जाता है। रंधावा जी ने यह बात कही है, राजस्थान के प्रभारी हैं, टिकट वितरण में उनकी भूमिका भी रहती है, क्योंकि वे प्रभारी हैं, उनकी राय होती है, सह प्रभारियों की राय होती है, स्क्रीनिंग में वे बैठते हैं, सीडब्ल्यूसी में अपनी राय रख सकते हैं, सीईसी यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति के सामने अपनी राय रख सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष के सामने अपनी राय रख सकते हैं। तो क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज जो बात कही है कि बेटे बेटी बहुओं को टिकट मिलते हैं तो पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, क्या यही बात वे मजबूती से आगे पार्टी आला कमान के सामने रख पाएंगे, और क्या इतना बड़ा फैसला करवा पाएंगे कि अब बेटा बेटी और बहुओं को टिकट देने की बजाय उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो कि वास्तव में पार्टी में निचले स्तर से लेकर लगातार काम करते रहे हैं। हालांकि यह बात तो राहुल गांधी भी खुद मनवा नहीं पाए कांग्रेस में। याद रखिए, बार बार यह बात कही जाएगी कि पार्टी के दिल्ली अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि पैराशूटर आएंगे तो मैं उस पैराशूट का धागा काट दूंगा और वो लोग धड़ाम से नीचे जमीन पे गिरेंगे। लेकिन राहुल गांधी की कही बात यदि पार्टी में अमल में नहीं ला पाए, तो फिर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बयान तो दे सकते हैं, लेकिन इस बयान पर कायम रहते हुए क्या आगे कार्यकर्ताओं को मौका दे सकते हैं? क्या नेताओं के बेटा बेटी बहुओं को मौका दिए जाने से रोक सकते हैं? यदि वे ऐसा करने में कुछ भी थोड़ा बहुत भी सफल हुए, तो निश्चित मानिए यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के लिए रिजल्ट में भी अच्छा हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित है कि रिजल्ट पहले भी बेटे बेटियों बहुओं को जनता और पार्टी का कार्यकर्ता देते रहे हैं, आगे भी उसी तरह के रिजल्ट के लिए पार्टी को तैयार रहना चाहिए।